हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं कुछ फंक्शंस और उन फंक्शंस की हमको कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी इनकी जांच करनी है। पिछले वीडियो में हमने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन अर्थात असंतत फलन और असांतत्य के प्रकार अर्थात काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इन टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करेंगे और जो फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो उनमें जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसका प्रकार हमको बताना है कि कौन से प्रकार की इनमें असांतत्यता है। तो चलिए पहला हम चेक करते हैं। तो इन सभी सवालों में आपको x इक्वल 0 पर सातत्य का परीक्षण करना है, x इक्वल 0 पर। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में फंक्शन जो डिफाइन किया है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है यहाँ पर, और मैं x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो हम उसको f0 माइनस 0 बोलेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब f0 माइनस h यानी कि 0 माइनस h मतलब 0 से कुछ कम यानी 0 नहीं है। x इक्वल 0 की बात होती है तो फंक्शन की वैल्यू 1 लेते हैं। अभी x 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू हम लेंगे मॉड x अपॉन x अर्थात मॉड 0 माइनस h, क्योंकि देखो ना यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 0 माइनस h है। तो जब x है तो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ x, दोनों में x है, और जब यहाँ 0 माइनस h होगा तो वहाँ भी 0 माइनस h और 0 माइनस h होगा लिमिट h टेंस टू 0। तो मॉड ऑफ माइनस h वो वापस h हो जाएगा, बिकॉज मॉड ऑलवेज आपको निरपेक्ष मान अर्थात धनात्मक मान प्रदान करता है, और ये माइनस h तो h कटेगा, आंसर आएगा आपका -1। चलिए जल्दी से हम राइट हैंड लिमिट पता करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट जब आप पता करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h हो जाएगा। ये वाला ऐसे क्यों लिखे? देखो क्योंकि x ये वाला तब लोगे आप जब x इक्वल 0 होगा। x अगर 0 नहीं है तो आपको fx की वैल्यू ये लेनी पड़ेगी, और x के स्थान पर अभी आपको 0 प्लस h नजर आ रहा है तो ये लेंगे आप, h कट जाएगा, आंसर आएगा 1। क्या दोनों सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रही है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बिंदु x बराबर 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है अर्थात असंतत है। और ये कौन से प्रकार का असंतत है? तो आप याद करने की कोशिश कीजिए, हमने असंतत के प्रकार में पढ़ा था कि प्रथम प्रकार के असंतत में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन कौन से प्रकार का असंतत रखता है? प्रथम प्रकार का असंतत रखता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सरल था। तो सरल प्रश्नों से शुरू करते हुए आप कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे तो आपको कठिनाई नहीं जाएगी, प्रैक्टिस होते जाएगा तो आप आसानी से बड़े क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। तो देखो 0 माइनस h मतलब 0 से कुछ कम अर्थात 0 नहीं। तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन की वैल्यू 2 होती है, मगर x अभी 0 नहीं है इसलिए फंक्शन की हम ये वाली वैल्यू लेंगे, ऊपर वाली x साइन 1 बाई x साइन 1 बाई x लेंगे। तो यहाँ पे x के स्थान पर 0 माइनस h लिखा है तो हम फंक्शन में भी लिखेंगे 0 माइनस h साइन 1 अपॉन 0 माइनस h ऐसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से भी माइनस बाहर निकलेगा और ये माइनस माइनस प्लस h साइन 1 बाई h। h के स्थान पर तो 0 रख देंगे लेकिन साइन 0 नहीं रखेंगे, 1/0 अनंत गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे भी साइन हमेशा माइनस और 1 के बीच एक कोई परिमित मान देता है आपको। साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच होती है। उस परिमित वैल्यू को, उस फाइनाइट वैल्यू को आप 0 से इंटू करोगे तो 0 हो जाएगा। -1 और 1 के बीच कोई फाइनाइट वैल्यू को आप 0 से इंटू करोगे तो 0 हो जाएगा। वैसे ही आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल के देख लो। लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। फिर वही आएगा, h की जगह 0 रखोगे और इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच कोई परिमित राशि, या आप लिखोगे फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 और 1। उस फाइनाइट वैल्यू को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर f0 माइनस 0 और f0 प्लस 0
ये दोनों सेम है बिकॉज दोनों की वैल्यू 0 0 आ रही है। लेकिन क्या F0 इनके सेम है? तो F0 बोलने का मतलब यह है कि x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू वो कितनी है, 2 है। आप लिखेंगे भैया किंतु यहाँ पर तो भैया फंक्शन की वैल्यू x इक्वल 0 पर 2 है, यानी ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है। ठीक है ना, कारण आपने बता दिया है, किंतु करके बोलो चाहे या अगर इसके बगल में लिख रहे हैं तो आप बता दो क्योंकि F0 बराबर 2 है भैया इसलिए इनके बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला असांतत्य हो रहा है? यहाँ पे देखो लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट बराबर है लेकिन वो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर नहीं है, तो ये आपका अपने असांतत्य या विस्थापनीय असांतत्य या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आप असांतत्य के प्रकार वाला जो पिछला वीडियो बना हुआ है उसको आप जरूर जरूर जाकर देखें, तभी तो आपको पता चल पाएगा ना कि भाई कौन सी केस में कौन सा वाला असांतत्य है ये। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको सारे असांतत्य की परिभाषाएं पता होंगी, मतलब पता होंगी, तब तो आप ये बता पाएंगे ना। चलिए तीसरा, अब फंक्शन की वैल्यू किस तरीके से दी है आप देखो, ये देखो, तो मैं डायरेक्ट x इक्वल 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। ठीक है, चलो पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो कितना होगा बताइए? ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब f0 प्लस h मतलब x के स्थान पर आपको 0 प्लस h रखना है, तो 0 प्लस h रख दो, e की पावर में 1/0 प्लस h रख दो, 1 प्लस e की पावर में 1/0 प्लस h प्लस साइन 1/0 प्लस h। तो देखो h के स्थान पर यहाँ 0 रखोगे, ठीक है, तो h के स्थान पर जब आप अभी 0 मत रखना क्योंकि यहाँ 0 रखोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा? देखो ये पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 h e की पावर 1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/h प्लस साइन 1/h। ऐसे ही अगर h की जगह 0 रख दो तो यहाँ 0 रखोगे लेकिन यहाँ 1/0 अनंत और e की घात अनंत यानी अनंत होता है, तो अनिर्धारित रूप में मिलेगा हमको। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसके अंश और हर में e की घात 1/h से डिवाइड कर देना चाहिए। तो जब e की घात 1/h से डिवाइड करोगे तो ऊपर e की घात 1/h कट जाएगा, h बचेगा, नीचे e की घात 1/h से डिवाइड करोगे तो माइनस 1/h हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, और ये हो गया साइन 1/h। अब आप h की जगह 0 रखोगे तो ये 0 अपॉन, अब यहाँ 0 रखोगे तो -1/0 और -1/0 यानी कि माइनस अनंत, और एक ही घात में माइनस अनंत का मतलब शून्य होता है। लेकिन यहाँ पर आप लिमिट रख ही नहीं सकते, मैं लिमिट को अलग अलग बांट दिया हूँ ना, इसमें लगा दिया हूँ लिमिट और इसमें नहीं लगा सकता मैं लिमिट। क्यों नहीं लगा सकते सर? क्योंकि देखो h की जगह 0 रख दूंगा तो 1/0 अनंत हो जाएगा, पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा, और वैसे भी साइन 1/h -1 और 1 के बीच परिमित मान होता है, लेकिन वो कौन सा मान है? वो फिक्स नहीं है, यानी इसकी कोई सीमा हमको एक एग्जैक्ट जो फिक्स वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, ऐसे ही हमको मिला था, तो -1 और 1 के बीच परिमित मान, लेकिन सामने में तो 0 था ना, वो h था सामने में जिसकी जगह 0 रखे थे तो 0 हो गया था, उस 0 ने उस फाइनाइट वैल्यू को गुणा करके पूरे को 0 बना दिया था, तो एक फाइनाइट आंसर हमको मिला था। यहाँ पे फाइनाइट आंसर नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, इतना बोल सकते हो कि -1 और 1 के बीच कोई परिमित मान होगा, लेकिन वो मान कौन सा है वो एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, इसलिए कुल मिलाकर के इस सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का अस्तित्व नहीं है तो ये द्वितीय प्रकार का असांतत्य होता है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो इसको आप ध्यान रखें। तो ये भी हो गया। अब मैं आपको छोटा सा होमवर्क देता हूँ, ये चौथा सवाल आप बनावेंगे, आप बना करके मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा कि ये चौथा सवाल असंतत है कि असंतत है। अगर असंतत है तो कौन से प्रकार का असांतत्य है ये इस फलन में, ये आप सवाल बना करके मुझे बताएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कहीं समझाते समझाते मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन भूलों को सुधार सकूं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।